दोस्तों, हम सब ने ये लाइन कई बार सुनी है, मनी डजेंट बाय हैप्पीनेस। पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते। फिनेंशियल फ्रीडम, अब कोई ज़्यादा पैसों में खुश हो या ना हो, लेकिन ये बात तो सच है कि हम कम पैसों में अधिकतर दुखी रहते हैं। हम कई परेशानियों का सामना करते हैं और हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। यहाँ ये कोट बिल्कुल फिट होता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। ऑथर ग्रैंड सैबेटियर को ये रियलाइज हुआ जब उन्होंने अपने कॉलेज फिनिश करने के बाद कई सालों तक अलग अलग जॉब करी, लेकिन वो कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पाए। और जब ऑथर 24 एज के थे तब उन्हें एक जॉब से निकाल दिया गया और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं और जॉब नहीं मिली। इतने सालों तक काम करने के बाद भी उनके अकाउंट में सिर्फ $2 से बचे थे, जिसमें उन्हें सरवाइव करना था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इतना बड़ा फेल्योर देखने के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि अब वो अपने लाइफ में फिनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए एक गोल सेट करा कि वो अपने लिए $1 मिलियन सेव करेंगे और जल्द से जल्द रिटायर होकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, कई बुक्स पढ़ी और सेविंग्स करी। उन पैसों को इन्वेस्ट किया और 2 बिजनेस को भी लॉन्च किया और सिर्फ 5 साल बाद ही, यानी कि 30 साल से पहले ही वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन गए। ऑथर ग्रांट अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी से बताते हैं कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हमें 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम 7 स्टेप्स में अचीव कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रैंड सैबेटियर की बुक फिनेंशियल फ्रीडम से इन 7 फेजेस को शेयर करूंगी, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप भी इन 7 फेजेस को पास करके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। कई सारे लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने डे टू डे जॉब करते रहते हैं, अपनी सैलरी को महंगी से महंगी चीज़ें खरीदने में वेस्ट करते रहते हैं और बहुत कम पैसा सेव करते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते कि जब वो काम करने की हालत में नहीं होंगे और अपना टाइम बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वो सरवाइव कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेज में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अभी अपनी ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। यहाँ आपको एक एग्जैक्ट नंबर डिसाइड करना है, एक फिक्स अमाउंट जो आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, ताकि आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अब ये नंबर आपकी करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस एज में रिटायर होना चाहते हो आप और रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ जीना चाहते हो। ये नंबर आसानी से पता लगाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना कर देना है। जैसे कि आप 1 साल का खर्चा करीब 4 लाख है, तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड स्टेप, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना पैसा कमाने लगते हैं कि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने पूरे महीने के खर्चों को बिना किसी से उधार लिए अच्छे से मैनेज करने लगते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल के गोल से एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के दूसरे स्टेप में आपको ये पता करना है कि आपकी करंट फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है, आप अभी कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। अगर आप लोन पे करते हैं
तो आपकी सेविंग्स कितनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। अपने सारे कैश फ्लो का पूरा हिसाब रखो और देखो कि आपके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है। एसेट वो होते हैं जो आपको और पैसा कमा के दे, और वही लायबिलिटी होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। और कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जो आपको यह याद दिलाता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने गोल के कितने पास आ चुके हो और आपको अभी कितनी दूर जाना है। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओवरऑल नेटवर्क पर फोकस करना है। थर्ड स्टेप, ब्रीदिंग रूम। इस फेज में आने के बाद अब आपको सरवाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतने इनकम जनरेट कर लेते हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी भी नहीं आए तब भी वो आपके सर्वाइवल को अफेक्ट ना करे और आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए। जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, तो बस बैग पैक करके अपने गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेना शुरू करो, जिसमें सबसे पहले आपको अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पैसा धारण करते हो तो आप अपने टाइम का कुछ हिस्सा सेल यानी कि बेच रहे होते हो। जब आप अपने पैसे को कहीं स्पेंड कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपने टाइम के बदले में उस सामान को खरीद रहे होते हो। इसीलिए जब भी आप अपने पैसे को खर्च करें तो उससे पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या आपके पास इसे खरीदने के लिए पूरे पैसे हैं? ये खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है? इसे खरीदने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? इसे खरीदने के बदले आप अपनी लाइफ के कितने मिनट स्पेंड कर रहे हो? इसे खरीदने से आपको कितनी खुशी मिलेगी? जब आप कुछ भी खरीदने से पहले खुद से सवाल करते हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो कि आपको अपनी मेहनत का पैसा, अपना टाइम इस चीज़ में स्पेंड करना चाहिए या नहीं। फोर्थ स्टेप, स्टेबिलिटी। जब आप इस फेज में एंटर होते हो तो आपके पास कोई लोन नहीं होता, कोई डेट नहीं होता, किसी का उधार नहीं होता। आप फिनेंशियली इतने स्टेबल होते हो कि फिनेंशियली आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आप हमेशा अपनी टोटल इनकम से ही स्पेंड करते हो। और साथ ही साथ जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि अगर आपकी सारी इनकम भी बंद हो जाए तो भी आप बिना किसी परेशानी के आने वाले 6 महीनों के सारे खर्चे उठा पाए। जब आप इस स्टेबिलिटी फेज में आ जाते हो, जिसे आप ये कह सकते हैं कि अब आप फिनेंशियली स्टेबल हो, अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में अपनी सेविंग पर फोकस करना है। जनरली हमें सिखाया जाता है कि हर छोटी मोटी चीज़ों में जितना हो सके उतनी सेविंग करनी चाहिए। एक वेल प्लान बजट को फॉलो करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें बजट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हमारी सेविंग को इतना फ़र्क नहीं करते जितना कि हमारे 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस हमारी सबसे ज़्यादा इनकम ले जाते हैं, जो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। हमारे रहने के लिए घर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ज़िंदा रहने के लिए हम जो खाना खाते हैं, इन 3 एक्सपेंसेस में हम अपनी इनकम का 20% तक सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो एक्सपेंसिव घर की जगह आप एक नॉर्मल अफोर्डेबल घर में रह सकते हैं। फूड से वही खरीदे जो हो, और सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। स्टेप 5, फ्लेक्सिबिलिटी। फिनेंशियली स्टेबल होने के बाद नेक्स्ट फेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी,
जब हम अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस को बढ़ाकर अगले 2 साल के डेली लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा सेव कर लेते हैं, तब हम फिनेंशियली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 साल तक बिना पैसों की फिक्र करें और आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी सारी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के बाद फिनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के नेक्स्ट स्टेप में ऑथर कहते हैं कि आपको 9 to 5 रूटीन को हैक करना है, जहां आपको अपने फुल टाइम वर्क, जहां से आपकी मेजर इनकम आती है, चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस, अपने 9 से 5 रूटीन को अपनी फ्रीडम के लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फुल टाइम जॉब को तब तक क्विट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको अपनी साइड इनकम सिस्टम से उससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलने लगते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के फुल टाइम जॉब भी उनके इनकम में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और ऑथर कहते हैं कि आप अपने फुल टाइम वर्क को मैक्सिमम करना चाहिए, ना कि मिनिमम। अपनी सैलरी इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन सैलरी भी तभी इंक्रीज होगी अगर आप रियल डिजर्व करते हो। और दूसरी तरफ यह आप अपने साइड स्मॉल बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स लाने को ट्राई करो। आपको नया अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, जिसे करने के लिए ऑथर एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, स्किल प्लस नेटवर्क इज इक्वल टू मोर मनी। हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हुए नए नए लोगों से कांटेक्ट डेवलप करने चाहिए, जो हमें ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। 6 स्टेप है फिनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्रीडम के फेज में पहुंचने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ चाहो तो बिना कोई काम करे आराम से जी सकते हो, जहां आपकी इनकम अब आपके टाइम के बदले आपको नहीं मिलती, बल्कि आपकी सालों की मेहनत से करी इन्वेस्टमेंट्स अब आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देती रहती है। तो इस फेज तक पहुंचने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप, जिसे ऑथर कहते हैं एंटरप्राइज माइंडसेट, आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए जहां अब आप पैसा कमाने और सेव करने के नए तरीके ढूंढ पाए, जिससे आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सको और जिससे आप अपनी सेविंग्स रेट को भी पहले से और ज़्यादा इंक्रीज कर सको। अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज करने के लिए ऑथर एक ट्रिक बताते हैं कि अब हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करके सिर्फ सेविंग्स करने के बजाय अपना ज़्यादा फोकस अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर लगाना चाहिए। इस बात से टोटली एग्री करते हैं कि हमें सेविंग्स तो करनी चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपनी इनकम और इनकम स्टेप्स को और ज़्यादा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी सच में फाइनेंशियली फ्री बने हैं वो सिर्फ अपनी सेविंग्स की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हाई इनकम और मल्टीपल इनकम स्कीम्स की वजह से बने हैं। 7th स्टेप, अब्यूडेंट वेल्थ। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ऑथर बताते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगते हो और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मनी इज़ अनलिमिटेड बट आवर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट टाइम, तब आप रियल में फ्रीडम पा लेते हो। ये फेज आपको फिनेंशियली फ्रीडम के भी एक लेवल ऊपर ले जाता है, जब आपके पास आपकी ज़रूरतों से भी कई गुना ज़्यादा पैसा एक्सेस होता है और यहाँ आप बिना कोई काम करे भी अपने डेली एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हो, बिना ज़्यादा फिक्र करे जो चाहे खरीद सकते हो, जहाँ आप अपनी फिनेंशियल लिमिट्स को पुश कर सकते हो, एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। और इन 7 फेजेस को अचीव करने का लास्ट स्टेप है इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। ऑथर कहते हैं फिनेंशियली वेल्थ बनने का अगर कोई सीक्रेट है तो वह कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग के रियल पावर ऑथर ये बताते हैं कि बिना कोई मेहनत करे आपका पैसा मल्टीपल होता रहता है,
जिसका रीज़न है कंपाउंडिंग, जिसके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसे लगी या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टेप्स, फॉर्मूलाज और अच्छी अच्छी बुक्स की समरी सुनने को मिले। और जो बाजू में बेल आइकन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरी समरीज को सुनने को मिलेगा। अब आपको अलविदा कहने का वक्त हुआ। फिर से हम लोग मिलेंगे ऐसे ही पूरे जोश के साथ, नई समरी के साथ, नई कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।